चलो बच्चों स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे आइटम्स जिसका आपको इफेक्ट पता रहना चाहिए। चलो, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं क्यों आईएमपी कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे पीएफ कंट्रीब्यूशन देखिए, पीएफ इन्वेस्टमेंट है, पीएफ कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट है, और प्रोविडेंट फंड कहीं पे होगा देखो, ये इधर, ये 4। इससे पहले कोई एक क्वेश्चन था जिसमें प्रोविडेंट फंड आया था, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आया था। इस क्वेश्चन में क्या दो नई चीज है, एक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये दो नई चीज आई। कौन कौन सी? चलो इसको पहले समझ लेते हैं क्या। स्टार्ट करें। एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, जैसे एबीसी कंपनी है, एक मिस्टर एक्स है जो कौन है? एम्प्लॉई। कौन है? एम्प्लॉई। एम्प्लॉय की सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000। कितनी था? 50,000। कंपनी जब इसको पेमेंट करती है ना, तो वो क्या करती है मालूम है? पूरा 50,000 पे नहीं करती, कुछ पैसे काट लेती है। तो पेमेंट समझो 40,000 का पेमेंट हो रहा है। पेमेंट कितना हो रहा है? 40,000। एक्चुअल में पेमेंट कंपनी को कितना करना चाहिए? 50,000, मगर कंपनी पेमेंट कर रही है 40,000। 10,000 रुपये अपने पास कंपनी रखेगी एम्प्लॉय का, किसी और का पैसा अपने पास है। एक गुल्लक होगी इनके पास, जिस गुल्लक का नाम है प्रोविडेंट फंड। इस गुल्लक में कंपनी क्या करेगी? 10,000 रुपये डाल देगी। नहीं समझा? ये 10,000 रुपये एम्प्लॉय का ही है, मगर एम्प्लॉय को नहीं दिया हमने। क्या किया? पूरा पेमेंट हमने नहीं किया। हम कौन है? कंपनी एबीसी। एम्प्लॉय की सैलरी टोटल 50,000 है, कंपनी क्या करती है? सिर्फ 40,000 रुपये पेमेंट की, और 10,000 रुपये एम्प्लॉय का 10,000 रुपये प्रोविडेंट फंड एक गुल्लक है उसमें डाल दी। ठीक है। अब गुल्लक में पैसे रखे रहेंगे क्या? ग्रो होंगे क्या? पैसे ग्रो होने वाले नहीं है। अच्छा, प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट ये है, जितना पैसा आपने एम्प्लॉय का काटा है ना पीएफ के नाम पर, उतना पैसा कंपनी खुद अपनी जेब से भी इस गुल्लक में डालेगी। ये 10,000 रुपये जो गया, ये एम्प्लॉय का गया, एम्प्लॉय का गया है। कंपनी भी सेम कंट्रीब्यूशन इसमें करेगी, इसको बोलते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन, जो कंपनी खुद अपने जेब से डालेगी। कितना? 10,000 रुपये। कितना? 10,000। तो इस गुल्लक में टोटल 20,000 हो गए कि नहीं? 10,000 एम्प्लॉय के और 10,000 कंपनी के, जो कंपनी ने खुद अपने जेब से पैसे डाले हैं। ठीक है। अब यहां पे सुनो, अब इस गुल्लक में 20,000 हो गए। इस गुल्लक में पैसे पड़े पड़े ग्रो होने वाले नहीं है। कंपनी क्या करेगी मालूम है? गुल्लक से पैसे निकालेगी और इन्वेस्ट कर देगी। कहां कर देगी? इन्वेस्ट कहीं पे भी कर सकती है, या तो बैंक में एफडी कर देगी, शेयर मार्केट में डालेगी, कुछ तो करेगी, इन्वेस्ट करेगी, उससे पैसा उसका ग्रो होगा। किसका? ये सब पैसे एम्प्लॉय के। किसके? एम्प्लॉय के। तो यहां पे ना 4 चीजें निकल कर आती है। एक होता है पीएफ। भाई किसी और का पैसा हमारे पास है, हम कौन है? कंपनी। किसी और का पैसा अगर मेरे पास है ना, तो मैं कर्जदार हूं, लाइबिलिटी। अगर पीएफ दिखेगा ना, सिर्फ पीएफ नाम, तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। कहां जाएगा? लाइबिलिटी में। इस गुल्लक में से पैसे निकाले आपने, इन्वेस्ट कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट कहां जाता है? एसेट में। तो अगर पीएफ इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा ना, पीएफ इन्वेस्टमेंट, तो ये एसेट होगा। आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो सामने से रिटर्न आएगा, रिटर्न समझते हैं भाई? एक्स्ट्रा पैसा जो मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के बाद,
वो किसी और के पैसे पे आपने कमाया है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपने कमाया है ना, वो कंपनी का हक नहीं है, उस पे एम्प्लॉय का हक है। तो इंटरेस्ट भी कहां जाएगा, वो लाइबिलिटी में। किसी और का पैसा आपको मिला तो वो क्या होता है, आपके लिए कर्जा होता है। तो वो इंटरेस्ट जो आपने कमाया ना, इन्वेस्टमेंट करने पर जो इंटरेस्ट आपने कमाया है, वो भी एम्प्लॉय का है, मगर कंपनी के मिला है ना, किसी और का पैसा आपको मिला है, तो वो लाइबिलिटी होगा। तो अगर इंटरेस्ट भी मिलता है ना आपको, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, ये बच्चों लाइबिलिटी होगा। पीएनएल के क्रेडिट साइड मत ठोकना, गलत हो जाएगा। क्या होगा ये, लाइबिलिटी। क्यों, किसी और का पैसा आपके पास आया है, आपका कोई हक नहीं है उस पैसे पे, वो एम्प्लॉय को ही मिलने वाला है उसका बेनिफिट फ्यूचर में, समझे। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट देख के पीएनएल के क्रेडिट में ठोकते, अरे नहीं भाई, ये कंपनी का पैसा है ही नहीं, ये एम्प्लॉय का पैसा है, किसी और का पैसा कंपनी को मिला है। किसी और का पैसा मिलता है तो ये लाइबिलिटी होता है। फोर्थ, भाई कंपनी अपने जेब से कंट्रीब्यूट कर रही है, एम्प्लॉय को दे रही है, जितना एम्प्लॉय का पीएफ कटा सेम कंट्रीब्यूशन खुद के जेब से भी दे रही है। एक कंट्रीब्यूशन होता है ना, पीएफ कंट्रीब्यूशन, तो कंपनी के लिए खर्चा होगा। क्या होगा, खर्चा। तो ये कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड। तो ये चार चीजें हैं जो एक दूसरे से लिंक करती हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सिर्फ पीएफ आया, पीएफ लाइबिलिटी, पीएफ इन्वेस्टमेंट एसेट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी, पीएफ कंट्रीब्यूशन कंपनी के लिए खर्चा है, तो पीएनएल के डेबिट साइड। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक दूसरे से लिंक्ड और कंफ्यूज करती है बच्चों को। तो चारों को हमने एक साथ उड़ा दिया। इतना मार्क करना है, कहीं पे मार्क कर लो, कहीं पे लिखना है तो लिख लो, वैसे तो इस क्वेश्चन में कवर हो ही जाएगा, कहीं लिखना है तो आप लिख लो। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। आपने मार्क कर लिया होगा, आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें कि क्यों इन्वेस्टमेंट, क्या कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, चारों को हमने एक साथ समझ लिया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलो फटाफट मार्क कर लेते हैं। नेने एंड काने आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 6:4। ये इंपॉर्टेंट देखो, 6:4, 6:4। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों को प्लस करेंगे, टोटल 10 पार्ट्स होंगे, जिसमें से 6 पार्ट्स नेने को मिलेगा, 4 पार्ट्स काने को मिलेगा। ठीक है, नेने काने। क्या रेशियो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस पे डेट देख लो, क्या है 31 मार्च 2019। तो हमारे फॉर्मेट में डेट यही कॉपी पेस्ट करना है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च। चलो ये देख के हम फॉर्मेट में डेट डाल देते हैं। अच्छा, फॉर्म का नाम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इन द बुक्स ऑफ नेने काने डाल देंगे, नेने एंड काने, 31 मार्च 2019। चलो 31 मार्च 2019, नेने काने, नेने काने। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। अमाउंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, ध्यान से देखो। लैक्स में 5 जीरो होते हैं। नेने कैपिटल क्रेडिट में दिया हुआ है 15 लाख, काने का भी कैपिटल क्रेडिट में 10 लाख। ठीक है, ये 10 और ये लाख के 5 जीरो, तो ये 10 लाख। तो चलो इसको कहाँ लेकर जाएंगे हम, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट नहीं है ना, तो सिर्फ हम कौन सा कैपिटल बनाने वाले, कैपिटल अकाउंट बनाने वाले, पार्टनर्स कैपिटल, और अमाउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड हम लिख देंगे। सन्ड्री डेटर एसेट होता है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। देखो हिडन एडजस्टमेंट, रेंट 10 मंथ का पेमेंट किया आपने, 10 मंथ का 10,000, दैट मीन्स हर एक महीने का 1,000 रुपये रेंट होगा। आपने 2 महीने का पे नहीं किया, ये 2 महीने का आउटस्टैंडिंग होगा। क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट्स, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर दिया हमने। तो अच्छा ये जाएगा कहाँ, पीएनएल के डेबिट में।
मगर एक डॉट है, समझो हिडन एडजस्टमेंट, उसको इनर में लिख देंगे। स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रीमाइसेस एसेट होता है, सैलरी खर्चा है पीएनएल के डेबिट में। डिस्काउंट देखो, ये डेबिट में भी अमाउंट है, क्रेडिट में भी अमाउंट है। जो डेबिट वाला है वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला पीएनएल के क्रेडिट में। ये समझा गया? डेबिट को पीएनएल के डेबिट में डालना है, क्रेडिट वाले को पीएनएल के क्रेडिट में। मोटर व्हीकल एसेट, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है। रिटर्न्स, अब यहां पे देखो डेबिट में भी रिटर्न है, क्रेडिट में भी रिटर्न है, टेंशन लेने का नहीं भाई। सेल्स हम क्रेडिट में लिखते हैं, उससे रिलेटेड रिटर्न डेबिट में होगा, तो ये सेल्स रिटर्न है, डेबिट वाला सेल्स रिटर्न, ये सेल्स में से माइनस होगा। ये 3500 कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न। क्यों परचेज रिटर्न? परचेज को हम डेबिट में लिखते हैं, उससे रिलेटेड रिटर्न क्रेडिट में दिया होगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, देखो इन्वेस्टमेंट एसेट, कैश इन हैंड एसेट। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कंपनी खुद अपने जेब से पे कर रही है एम्प्लॉय को, तो ये खर्चा है पीएनएल के डेबिट में। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, कैश एट बैंक एसेट। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है पीएफ का, उस पर इंटरेस्ट मिला है भाई, किसी और के पैसे पे आपने पैसे कमाए, वो एम्प्लॉय का होगा, कंपनी का नहीं है, किसी और का पैसा ही, तो ये भी लायबिलिटी में जाएगा। ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। बैड डेट, बैड डेट पीएनएल डेबिट टार्ट, पीएनएल डेबिट के टार्ट में जाएगा। आरडीडी पीएनएल डेबिट टार्ट में जाएगा। समझा क्या? ये क्रेडिट वाले को हम डेबिट में लिखेंगे, टार्ट में नेगेटिव में जाएगा। लास्ट में लिखते हैं इसलिए नेगेटिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट वाले को हमने डेबिट में लिखा इसीलिए। तो हमने ये पूरा ट्रायल बैलेंस डिस्कस कर दिया। एडजस्टमेंट पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट एसेट। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, यहाँ ढूंढो वेजेस एंड सैलरीज, यहाँ देखो वेजेस है, एक डॉट मार्क करो, सैलरीज ऊपर। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, एड टू एक्सपेंस, एड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। थर्ड डेप्रिसिएशन है व्हीकल पर, दो इफेक्ट क्या है? लेस करना है, लेस फ्रॉम एसेट, पीएनएल के डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट। तो लेस करना है एसेट में से, तो कौन सा एसेट है? मोटर व्हीकल, ढूंढो, यहां है देखो, एक डॉट मार्क कर दो। फिर है बैड डेट, फिर आरडीडी, दो एडजस्टमेंट है देखो, बैड डेट भी है, आरडीडी भी। बैड डेट का इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम डेटर, पीएनएल के डेबिट टार्ट, डेटर में से लेस करना है और पीएनएल के डेबिट में टार्ट में लिखना है। आरडीडी का भी सेम, डेटर में से लेस करना है, पीएनएल के डेबिट में टार्ट में। दो बार लेस होने वाला है, एक बार बैड डेट में और एक आरडीडी में। ये दोनों हिट किसको कर रहे हैं? डेटर को, तो दो डॉट्स मार्क करना है इस पे। सन्डी डेटर्स पे दो डॉट मार्क करेंगे। क्यों डॉट मार्क करेंगे? समझ में आएगा? ये दोनों का सेम इफेक्ट है, लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से लेस करना है। सेकंड पीएनएल डेबिट टार्ट, बैड डेट के लिए भी सेम है और आरडीडी के लिए भी सेम। काने कौन है फिफ्थ एडजस्टमेंट पे? पार्टनर है। विड्रीव मतलब विड्रॉ किया इस पे। गुड्स ऑफ ₹6000 फॉर हिज पर्सनल यूज, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज है कि नहीं? इसके दो इफेक्ट, गुड्स जा रहा है बिजनेस से, गुड्स कैसे भी जाए, जलकर जाए, पार्टनर लेके जाए, कैसे भी। एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। क्यों? कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? फ्लक्चुएटिंग, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये बच्चों हमारा पूरा क्वेश्चन डिस्कस करके हो गया। मार्किंग करना है तो फटाफट देख के कर लो। हो गया मार्किंग सबका?
स्टार्ट करें, फॉर्मेट रेडी होगा आई होप। चलो, पहला है कैपिटल 15 लाख 10 लाख, क्रेडिट साइड दिया है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे आप यहां पे, अरे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख, जीरो बराबर लिखना 10 लाख, 10 लाख में 6 जीरो होंगे, 15 लाख में 5 जीरो। चलो आइए वापस क्वेश्चन में आइए। सन्ड्री डेटर 2 डॉट है तो आपको 3 लाइन छोड़ना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर एसेट में जाएंगे, एसेट सन्ड्री डेटर्स 4,50,000, कितने डॉट्स, 2 डॉट्स, 3 लाइन छोड़ेंगे, 2 है तो 3 लाइन छोड़ना है, 4,50,000। आइए वापस क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स है 3 लाख, लाइबिलिटी में जाओ। अच्छा सुनो, सबसे पहले लाइबिलिटी में आप यहां पे लिख दो, क्या लिखोगे, कौन सा अकाउंट है ये, पार्टनर्स कैपिटल, तो आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेने काने, इसका अमाउंट आएगा अभी, ये अकाउंट क्लोज होगा तो इसके नीचे आप लिख दोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, डॉट नहीं है तो आउटर में इसका अमाउंट लिख दो, कितना है वो, 3 लाख है, 3 लाख लिख दो। फिर है रेंट, रेंट कहां जाता है, पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में यहां पे आप लिखेंगे रेंट, हिडन एडजस्टमेंट है 10,000 इनर में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे, रेंट हो गया, फिर है स्टॉक 5,35,500, चलो ट्रेडिंग के डेबिट में आओ, 5,35,500 आउटर में लिख दो, ट्रेडिंग के डेबिट में 5,35,500। चलो क्वेश्चन में आओ वापस, स्टॉक हो गया 5,35,500, प्रीमाइसेस एसेट है, चलो 8,50,000 प्रीमाइसेस, यहां ध्यान देना आपने लाइन छोड़ी है, 8,50,000, प्रीमाइसेस हो गया, सैलरीज 50,000, एक डॉट है सैलरी पे, हाँ तो आप लिखेंगे पीएनएल के डेबिट में सैलरीज 50,000 है, 50,000 लिखो इनर में, हो गया, सैलरीज कंप्लीट हो गया हमारा। फिर है डिस्काउंट, डेबिट में भी है क्रेडिट में, ये डेबिट वाला पीएनएल के डेबिट में, क्रेडिट वाला पीएनएल के क्रेडिट में। चलो डेबिट में 800 है और क्रेडिट में 950 है ना, क्रेडिट में जब आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के लिखना, क्या लिखोगे यहाँ पे, डिस्काउंट, और क्रेडिट में भी डिस्काउंट और डेबिट में भी डिस्काउंट। डेबिट में 800 है, क्रेडिट में 950 है। चलो क्वेश्चन में आओ वापस, मोटर व्हीकल एक डॉट है, अमाउंट है 3,70,000, एसेट में आओ, 3,70,000 मोटर व्हीकल, एक लाइन छोड़ेंगे इनर में लिखेंगे, आते हैं वापस क्वेश्चन में, मोटर व्हीकल हो गया, सेल्स 8,40,500, सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, 8,40,500 इनर में,
परचेजेस 6,40,500, परचेजेस 6,40,500। फिर है वेजेस, कितना अमाउंट, 10,000, एक डॉट है, ट्रेडिंग के डेबिट में आओ, वेजेस इनर में 10,000, एक लाइन छोड़ देंगे। चलिए वापस आइए क्वेश्चन में। ऑफिस एक्सपेंसेस 20 है, चलो पीएनएल के डेबिट में आओ, डॉट नहीं है, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटर में है 20,000। चलो आओ क्वेश्चन में। ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में 1,50,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में आता है, अमाउंट कितना लिखोगे, 1,50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट रिटर्न्स देखो यहाँ पे मार्क किया मैंने, डेबिट में है वो सेल्स रिटर्न है, कितना है 5,500, और 3,500 क्या है, परचेज रिटर्न। चलो माइनस करके आउटर में अमाउंट लिख दो, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,35,000, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,37,000। कॉपी किया इतना। आइए वापस क्वेश्चन में, कहाँ तक पहुँच गए, रिटर्न्स तक हो गया हमारा। फिर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 8 लाख। चलो इन्वेस्टमेंट में आओ, इन्वेस्टमेंट का है एसेट में, तो आप लिखेंगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, फंड इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट, वो 8 लाख, आउटर में 8 लाख रुपीज लिख दो। कैश इन हैंड 40, कैश इन हैंड एसेट में 40,000। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन खर्चा है हमारे लिए पीएनएल के डेबिट में, टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना अमाउंट है कंट्रीब्यूशन का भाई, 1 लाख रुपीज, आउटर में 1 लाख लिखो, 50 आएगा 1 के बाद। आओ वापस क्वेश्चन में। प्रोविडेंट फंड 2,80,000। सुनो, ये प्रोविडेंट फंड 2,80,000 है, और जो इंटरेस्ट मिलेगा ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट वो 42 है। ये दोनों अमाउंट लाइबिलिटी में जाने वाला है, ये अमाउंट और ये दोनों लाइबिलिटी में। तो जब हम लाइबिलिटी में लिखेंगे इन दोनों को क्लब करके लिखेंगे एक साथ, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखो, अमाउंट है 2,80,000 और 42 ना, लाइबिलिटी में आओ, यहाँ पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, कितना लिखेंगे 2,80,000, ऐड करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट 42, ऐड करके आउटर में कितना हो जाएगा, 3,22,000,
3,22,000 आउटर में आप लिख देंगे। कैसे प्रेजेंट किया इसको समझ में आया? आते हैं क्वेश्चन में। देखो ये 2,80,000 और 42 का हमने इफेक्ट दे दिया। कैश एट बैंक 2 लाख है, उसका इफेक्ट नहीं दिया। कैश एट बैंक 2 लाख, एसेट कैश एट बैंक 2 लाख। इतना हो गया। देखो इंटरेस्ट तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ये 42 तक सब हो गया। ड्राइंग है, नेने काने 2015, नेने का 20 है, काने का 15 है। ड्राइंग का आता है कैपिटल के डेबिट में, आप लिखेंगे ड्राइंग्स 20,000 एंड 15,000, 20 एंड 15। फिर है बैड डेट 3,350। बैड डेट कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। बैड डेट ट्रायल बैलेंस 3,350। चलो क्वेश्चन में आओ वापस। आरडीडी 3,700। चलो आरडीडी ट्रायल बैलेंस वाला है, क्वेश्चन में आओ, आंसर में आओ। आरडीडी ट्रायल बैलेंस 3,700, ये नेगेटिव होगा, ब्रैकेट में लिखने का इसको। तो हमारा ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स थे, हमारे ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स थे, हमने सबको पोस्ट कर दिया। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। हर एक आइटम के ट्रायल बैलेंस में हर एक आइटम के एक इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, ये ध्यान में रखने का। चलो पहला क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3,60,000। कितना है? 3,60,000। तो यहां पे लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा पहला इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना था? 3,60,000। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया हमारा, ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में, फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। चलो फर्स्ट डन। सेकंड आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, सैलरीज 2,000। पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस का देख लेते हैं। वेजेस एक खर्चा है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। जो भी खर्चा है उसमें ऐड करना है, तो वेजेस में 3,000 ऐड करना है। वेजेस का है ट्रेडिंग के डेबिट में, यहाँ जाएंगे ऐड करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। अमाउंट है 3,000, ऐड करके आउटर में 13,000 हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आओ, एक हेडिंग डालो आउटस्टैंडिंग। यहां पे हम लिखेंगे वेजेस, इनर में लिखेंगे 3,000। क्या इतना समझ में आया क्या? चलो वापस आओ क्वेश्चन में। सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, कितना है? 2,000। इसका सेम है, इसका भी सेम इफेक्ट, सैलरी में ऐड करना है, दूसरा लाइबिलिटी में। चलो सैलरी आपको पीएनएल के डेबिट में मिलेगा, यहाँ पे आप ऐड करोगे और लिखोगे आउटस्टैंडिंग, इनर में 2,000 और आउटर में 52। ऐड करने पर ये 2,000 का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड चेंज करूं, लाइबिलिटी में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज, इनर में 2,000।
अब इसको क्लोज मत करो, एक हिडन है वो भी आउटस्टैंडिंग है, हिडन वाला भी आउटस्टैंडिंग है, उसको भी यहाँ पे मर्ज करके डाल देंगे इस सेकंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड है मोटर व्हीकल, 5% है डेप्रीसिएशन, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आओ वर्किंग में। मोटर व्हीकल अमाउंट कितना है, मोटर व्हीकल 3,70,000, इसका 5%। चलो वर्किंग, डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल अमाउंट है 3,70,000, इसका 5%। कैसे होगा ये, 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 है तो 2 0 लिख दो, 5 7 35, 3 कैरी किया, 5 3 15 और 3 18, अमाउंट कितना है 18,500। कितना, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एसेट में से लेस करना है, दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड, लेस करो यहाँ पे एसेट में से, डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%, 18,500 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 351,500, 3,51,500 सबका आया माइनस करके। सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं, पीएनएल के डेबिट में क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, आउटर में 18,500, हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट डन। फोर्थ एडजस्टमेंट है पहले बैड डेट फिर आरडीडी। कभी कभार ये लोग आरडीडी देते हैं फिर बैड डेट देते हैं, भाई हमको पता रहना चाहिए पहले बैड डेट होता है फिर आरडीडी होता है, समझे, कभी गेम खेल सकते हैं लोग। तो बैड डेट के दो इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम एसेट, एसेट में से सॉरी लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से लेस करना है। बैड डेट अमाउंट कितना है 5,000, ये देखो 4,50,000 अमाउंट है, हाँ? इसमें से 5 माइनस करोगे तो 4,45,000 आएगा। ये 5,000 का सेकंड इफेक्ट भूलने का नहीं, पीएनएल के डेबिट में आओ, क्या है बैड डेट एडजस्टमेंट, ए के सामने 5,000 लिख दो, अमाउंट इनर में ही रखना डेटर का, अभी आरडीडी सॉल्व करना है। आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बैड डेट हो गया, आरडीडी का 5% है, ठीक है। अब ये 5% किस पे कैलकुलेट करेंगे, अब डेटर का नया बैलेंस क्या है भाई, डेटर का नया बैलेंस है 4,45,000, इस पे 5% आपको कैलकुलेट करना है। आओ वर्किंग में, सेकंड वर्किंग आरडीडी 4,45,000, इसका 5%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 बचा है, 1 0, 5 5 25, 2 कैरी किया, 5 4 20 और 2 22, 5 4 20 और 2 22, कितना आया 22,250। चलो आओ लेस करेंगे आरडीडी एट द रेट 5%, 22,250 माइनस करिए, 4,45,000 में से 22,250 माइनस करिए, 4,45,000 में से 22,250 माइनस करना है आपको, $42,250, 4,22,750 आया क्या। सेकेंड इफेक्ट भूलने का नहीं, 22,250 का सेकेंड इफेक्ट, आरडीडी एडजस्टमेंट
250 हो गया। अब देखो टार्ट में चारों के चारों अमाउंट आ चुके हैं, इसको आप क्लोज करके आउटर में डाल दो। चलो कैसे करेंगे भाई, ये तीनों को प्लस करो और लास्ट वाले को माइनस करो। पहले प्लस करो तीनों को। उसमें से 3700 माइनस करो। चलो 26900 है। देख लो, टार्ट को क्लोज किया आपने, आउटर में 26900। एडजस्टमेंट हुए नहीं रहे अभी, रुको। फोर्थ एडजस्टमेंट डन। फिफ्थ, यहाँ पे गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज है। कौन सा पार्टनर लेके जा रहा है? काने। कितने का? 6000 का। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आप लिखेंगे गुड्स टेकन ओवर बाय, टेकन ओवर बाय काने फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट 6000। जब भी पार्टनर, हाँ, पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है वो ड्राइंग होता है, और ड्राइंग कहाँ जाएगा? डेबिट में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आप लिखेंगे ड्राइंग्स। कौन लेके गया? काने ना। तो काने के सामने 6000 आपको लिख देना है, काने के कॉलम में 6000। हिडन एडजस्टमेंट है, भूलने का नहीं। चलो आओ हिडन एडजस्टमेंट देख लेते हैं, फिर इसको क्लोज करेंगे। हिडन एडजस्टमेंट कहाँ है? देखो यहाँ पे स्टार मार्क किया है मैंने। रेंट है 10,000 फॉर 10 मंथ, दैट मीन्स 2 मंथ का पे नहीं किया आपने, आउटस्टैंडिंग है। चलो इसका कैलकुलेशन भी करते हैं, पहले वर्किंग में आओ। थर्ड वर्किंग क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट। कैलकुलेशन कैसे होगा भाई? 10,000 आपने टोटल पे किया है फॉर 10 मंथ। जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का कितना है वो पता चलेगा। आपने 2 मंथ का पेमेंट नहीं किया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2000। क्या किया मैंने, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। भाई टोटल आपने पेमेंट 10,000 किया है फॉर 10 मंथ। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का आपने कितना पे किया वो पता चल जाएगा, 1000। आपने 2 मंथ का पे नहीं किया तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो आपको 2000 मिल जाएगा फॉर 2 मंथ्स। तो ये कितना है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। चलो जो भी खर्चा है उसमें ऐड करिए। ऐड करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2000, आउटर में 12। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में, यहाँ पे देखो इसको मैंने क्लोज नहीं किया था ना, इसमें ही 2000 आप लिखोगे। अब इसको क्लोज करके आउटर में टोटल ये तीनों का अमाउंट लिख दो, ये 7000 हो जाएगा। कितना हो गया? 7। चलो क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। आपका इतना, आपने इतना तो कर लिया होगा। चलो क्लोज करते हैं इसको। इन दोनों में से कौन सा अमाउंट ज़्यादा लग रहा है आपको? ऑब्वियस ये ज़्यादा है, तो दोनों साइड आप क्या करेंगे, ये कॉलम का टोटल लिख देंगे। ये कॉलम का टोटल है कितना, फटाफट टोटल करेंगे।
12,01,000 आ रहा है क्या? चलो 12,01,000 में से ये सब अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। कितना आया? फिर से देखो 15,500 आ रहा है क्या? 15,500। इसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखेंगे? ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना आया था? 15,500। अब आप देखोगे लॉस हो रहा रहेगा। देखो लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? टेक्स्ट बुक क्या देख के लग रहा है कौन सा साइड ज्यादा है? भाई यहाँ पे देखो सब बड़े बड़े अमाउंट्स हैं, 1,18,500, 20, 52, 12। वहां पे तो सिर्फ 15,500 और 950 है। दैट मीन्स खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है? लॉस। तो चलो ऑब्वियस ये कॉलम ज्यादा होगा तो इसका टोटल हमको दोनों साइड लिखना पड़ेगा। चलो इसका टोटल करेंगे फटाफट। यहां पे लॉस आने वाला है तो आप लिखेंगे बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड टू। इसके बाद कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेने काने, नेने काने। ये कैसे निकलेगा भाई? पहले इसका टोटल करिए आप, ये टोटल दोनों तरफ लिखिए। इस टोटल में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे। ट्वेंटी सिक्स 900, 12,000, 52,800, 1,20,000, 1,38,500, 2,30,200 आया क्या टोटल? 2,30,200। इस टोटल में से ये दोनों अमाउंट्स माइनस करिए। 15,500 माइनस 950, 2,13,750, 2,13,750 आएगा। आया? अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में देखेंगे पीएसआर दिया गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6:4 है। दैट मीन्स नेने को टोटल 10 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स मिलेंगे और 10 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स काने को मिलने वाले। तो कैलकुलेशन कैसे होगा भाई? 2,13,750 इंटू 6/10। ठीक है, इसको चाहिए तो मैं इरेज करूंगा, थोड़ा सा इधर लिखता हूं तो आपको दिखे। पहला है नेने, सेकंड पार्टनर है काने। 2,13,750 इंटू
10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट कितना है वो पता चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 6 पार्ट इसको मिलने वाले हैं। 2,13,750 में से 4 पार्ट्स मिलने वाले हैं आउट ऑफ 10। तो इसको सॉल्व करो तो आपको पता चल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो तो 2,13,775 इंटू 6 होगा। ये कैसे होगा भाई, इधर ध्यान दो अगर नहीं समझ में आ रहा है। एक सॉल्व करके बताता हूँ। कहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ साइड में सॉल्व करता हूँ, रुको। 2,13,750 इंटू 6 डिवाइड बाई 10। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, 2,13,750 और यहाँ पे 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फाइजा होता है 30, 30 का 0 3 कैरी किया, 6 7 जा 42 और 3 45, 6 3 जा 18 और 4 22, 2 कैरी किया, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 2 जा कितना हो जाता है और 12, कितना हो जाएगा 12। तो 128,250 आ रहा है। सबका आया क्या, 128,250। चलो इसका कैलकुलेशन भी करके बताता हूं मैं। 2,13,750 इंटू 4 डिवाइड बाई 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, 20 का 0 2 कैरी किया आपने, 4 7 जा 28 और 2 30, 30 का 0 3 कैरी किया, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 15 का 5 1 कैरी किया, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8, कितना हो रहा है 85,500, 85,500। और क्रॉस वेरीफाई करने का, ये दोनों को प्लस करके चेक करने का क्या ये सेम अमाउंट आ रहा है क्या। ऐसा ना हो कि हमने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया। तो ये चलो ये दोनों अमाउंट को हम कहाँ लेके जाएंगे। देखो क्रेडिट में तो ट्रांसफर होगा डेबिट में, अगर यहाँ डेबिट में आता तो क्रेडिट में जाता कैपिटल अकाउंट के। चलो क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएगा। क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से अकाउंट से आया, प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट कितना है 128,250, 128,250 और इसका कितना है 85,500, 85,500। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, एक एक करके क्लोज करते हैं। पहले पहले हम नेने को देख लेते हैं। नेने के कॉलम्स को कंपेयर करिए। यहाँ पे 15 लाख है और यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट्स है, ऑब्वियस ये 15 लाख ज़्यादा होगा तो 15 लाख दोनों साइड लिख दो। देखो 15 लाख में 50 है, 15 लाख में से ये दोनों अमाउंट्स माइनस करिए। थर्टीन लाख 51,750 ये आया क्या, इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो अब क्लोज करते हैं हम काने के बैलेंस को। तो दोनों साइड देखो, ऑब्वियस ये ज़्यादा है 10 लाख तो आप लिख देंगे 10 लाख, दोनों साइड आप 10 लाख लिखेंगे। 10 लाख में से ये तीनों अमाउंट्स माइनस करिए। $8,93,500, 8,93,500। अब ये दोनों अमाउंट्स को हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। 13,51,750 और ये
8,93,500, ये दोनों अमाउंट को प्लस करें और आउटर में लिखिए फटाफट। 0,5,12,1। 22,45,250 आया क्या कैपिटल का अमाउंट? 22,445,250। चलो अब सब अमाउंट को प्लस करो और बैलेंस शीट आपकी टैली हो जानी चाहिए। थ्री लैख 4,50,000। 30,24,250। 258। 30,24,250। चलो सॉल्यूशन आपके सामने है, फटाफट कॉपी करेंगे। एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लो। आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग पीएनएल, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग्स,